ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स और फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कॉपी बंद कर दो, कॉपी किताब। पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र, या आप वैद्युत आवेश कह दो इसे। मुद्दा चैप्टर का नहीं है, ठीक है, मुद्दा इस चीज का है कि हम क्या सीखेंगे। पहले डायरेक्ट ही आवेश शुरू करने इससे पहले बड़े ही बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कहाँ से सारी की सारी चीजें बनेंगी, कैसे करके बनेंगी, कैसे करके होगा, कैसे करके नहीं होगा, उन सब चीजों पे हम तवज्जो देंगे। तो सबसे पहली चीज बिल्कुल बेसिक से, कि अगर हम कोई भी कण की बात करें, पार्टिकल की, तो कोई भी पार्टिकल अगर मैं उसे बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में, पार्ट्स में बांटता हुआ चला जाऊं, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में, तो आखिर में जो कण बचते हैं उन्हें हम कहते हैं मूल कण। क्या नाम देंगे? मूल कण। ठीक है, उन मूल कणों में तीन तरह के कण आते हैं। पहला होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा प्रोटॉन, और तीसरा होगा न्यूट्रॉन। आप चाहे फिजिक्स की शुरुआत समझ लो इसे, चाहे केमिस्ट्री, सारे के सारे रास्ते यहीं से होकर के निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन तरह के हमारे लिए मूल कण मिलेंगे। अगर आप और अप लेवल पर जाओगे तो आप ये देखोगे कि हाँ, हमारे पास इनके अलावा भी चीजें हैं, जैसे कि मेसॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, मतलब और भी चीजें हैं, गॉड पार्टिकल्स जिसे कहते हैं, और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो चर्चा करनी है वो इनके बारे में करनी, अभी बेसिक। ठीक, उसके बाद हम आगे इन चीजों को और पढ़ेंगे। तो एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, और एक कौन सा है? न्यूट्रॉन। अब इन तीनों चीजों से मिल करके किसी भी कण का निर्माण होता है, और जिस कण का निर्माण होता है उसे हम नाम देते हैं परमाणु। क्या नाम देंगे? परमाणु। ठीक है, जिन तीनों चीजों से मिलकर के बनेगा उसे नाम देंगे परमाणु। हालांकि परमाणु की डेफिनेशन अगर आप केमिस्ट्री में जाकर के देखोगे तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड डेफिनेशन इसकी दी जाएगी। लेकिन आप इतना चीज देख लो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजों से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं अभी? परमाणु। अब परमाणु के लिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग तरह से बताई थी। कभी डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, कभी रदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ कहा, अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किया, ये सारे के सारे हम आगे पढ़ेंगे। इसे पढ़ने के बाद में अब जो आधुनिक स्ट्रक्चर है परमाणु का वो कैसा है, ठीक है, जर्नली हम जिसे स्टडी करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक उदाहरण से इसे समझेंगे हम मान लेते हैं कि एक घर है, एक घर है बिल्कुल स्टार्टिंग, ठीक है, मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक घर है, उसमें एक पति एक पत्नी, दो लोग रहते हैं, पति और पत्नी। एक घर में पति पत्नी रहते हैं। अब उनकी शादी तो हो चुकी तभी पति पत्नी बने होंगे, ठीक है, और उसके बाद में मान लीजिए ये जनसंख्या वृद्धि का काम कर रहे हैं, ठीक है, इनके बच्चे हुए 80, 82 या 84, जो भी आप मान लें। तो हमने मान लिए कितने बच्चे हुए? 84 बच्चे मान ले रहे हैं, होंगे नहीं ना ही करने, ठीक है। हाँ हाँ, तो 84 बच्चे हुए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ऐसा नहीं 84 एक ही साथ हो गए हों, ठीक है, हमने केवल जस्ट एज्यूम किया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बड़े छोटे छोटे होंगे, जिनका अभी जन्म हुआ होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत बड़े हो गए होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, 84 बच्चे हुए हैं जो, ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चे चले भी गए हों। तो बेसिकली हम जो देख रहे हैं, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि सबसे करीब माँ बाप के कौन से बच्चे रहेंगे और माँ बाप के सबसे दूर कौन से बच्चे रहेंगे। तो जिनका अभी जन्म हुआ है वो सबसे करीब होंगे, या जिनका जन्म बहुत पहले हो चुका है, या आप सोचो जिनकी शादी हो चुकी वो सबसे ज्यादा करीब होंगे। जिसका जन्म अभी हुआ है, तो जिनका जन्म अभी हुआ है, ठीक है, वो माँ बाप के चारों तरफ बड़े ही पास में घूमते रहेंगे। मैंने मान लिया दो बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। अब जो थोड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है, 1-1.5 साल जिनकी आयु हो गई है, वो बच्चे माँ बाप से थोड़ा दूर रहने लगे क्योंकि करीब ये रह रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कितने बच्चे होंगे, ठीक है, जो भी आप समझो बेहतर। 2, 8, 18, 18, 32, 32 होते हैं वैसे। और
जो थोड़े और बड़े होंगे वो थोड़ा और दूर रहने लगेंगे, ठीक है, और दूर घूमेंगे, कंचे वगैरह खेलने के लिए निकल जाएंगे, यूं नाक पहुंची और ये कंचा मारा, ठीक है। कुछ बच्चे और होंगे जो पहिया वगैरह चला करके घूमेंगे, आज का दौर तो नहीं है, वरना हमारे टाइम पे ऐसे करके एक हाथ से जिम्मेदारी संभाली, एक हाथ से पहिया चला रहे हैं, ठीक है, ऐसा हुआ करता था। तो कुछ बच्चे क्या होंगे, पहिया चलाए निकल जाएंगे, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए निकल जाएंगे, दूर रहेंगे। और मैं बच्चे नहीं गिन रहा हूँ कितने हैं अभी कौन से उसमें क्षेत्र में, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे जब बहुत बड़े हो जाएंगे, अपने आप को या खुद बड़ा समझने लगेंगे या उनकी शादी हो जाएगी, ठीक है, तो वो और दूर रहने लगेंगे। और इसमें किसका चक्कर हो जाएगा, शादी हो गई तो किसका चक्कर, पत्नी का, या आप ये कहो पत्नी का जब प्रेशर इन पे पड़ेगा, तो आप ध्यान से अगर देख पाओ, सबसे ज्यादा माँ बाप की बात को ये मानेंगे, ये करीब रहेंगे, ये करीब रहेंगे, ये सबसे ज्यादा करीब रहने वाले। अभी तो मतलब मानने वाली स्टेज नहीं है बात को, ठीक है, लेकिन ये जो लोग हैं पास वाले, ये माँ बाप की बात को फॉलो करना चाहेंगे कि हाँ माँ बाप की बात को मान लें। लेकिन ये जो लोग हैं, ये माँ बाप से ज्यादा किसे तवज्जो देंगे, अपनी पत्नी, ठीक है। बहरहाल उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। अपनी सबसे ज्यादा तवज्जो किसे देंगे, ये अपनी वाइफ। तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इनके पास होगा, ठीक है, इनके पास होगा, पास वालों के पास, मतलब ये सबसे ज्यादा करीब में रहेंगे। और सबसे ज्यादा आकर्षण बल रहेगा इनका किसके पास, किसके ऊपर, इनके ऊपर। अभी जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो परिवार तैयार हुआ है, इस परिवार को हम नाम देंगे परमाणु, टेक्निकल भाषा में क्या नाम देंगे, परमाणु। और यही जो परमाणु है, ये परमाणु, इसके तीन भाग हो जाएंगे, कौन कौन से, बेसिकली अभी इसके दो भाग होंगे। एक होगा नाभिक। नाभिक क्या है, नाभिक है सेंटर पॉइंट, न्यूक्लियस से कहते हैं। नाभिक बीच वाला भाग होगा और इस वाले भाग को हम नाम देते हैं नाभिक। बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट को क्या नाम देंगे, नाभिक, ठीक है। इसके चारों ओर ये चक्कर लगाएंगे। और ये जो बच्चे घूम रहे हैं, जो मैंने आपके लिए बच्चे बताए, यही बच्चे नाम देंगे इन्हें हम क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन। नाभिक दो चीजों से मिलकर के बनेगा, एक बनेगा प्रोटॉन, नहीं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के जो दूसरा भाग होगा उसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने पार्ट मिले, कुल मूल कण मिले हमारे लिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी हमारे पास जो परमाणु है उसके तीन भाग है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपकी टेक्निकल डेफिनेशन में बता दे रहा हूँ। होता क्या है कि परमाणु का बीच का भाग जो होगा, जिसमें कि नाभिक, जिसे हम नाभिक कहेंगे, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें पाई जाएंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें पाई जाएंगी। और बाहर जो चक्कर लगाएंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। और ये जो बना है इसे हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है काय का है, परमाणु। ये बोहर या फिर बरी ने बताया था, ठीक है। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम देम, अगर हम इन सबको हटाएं, अब अगर मैं एक चीज देखूं बहुत ज्यादा आती, यही से सारी की सारी चीजें बता दे रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मुक्त को फ्री इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में, कोनो दिक्कत तो ना है, आ रही समझ में, ठीक। तो इसे हम क्या नाम देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री हुए कैसे, इनको इलेक्ट्रॉन को फ्री किया किसने। अरे मैंने अभी तो बताया था तुम्हें कि ये जो बीच वाले माँ बाप हैं, जो ये क्या बताए थे मैंने, माँ बाप, माँ बाप से बच्चे जितनी दूर जाते रहेंगे, जितने बड़े होते रहेंगे, उतना ही आकर्षण बल उन पे कम होता रहेगा। अब जिनकी शादी हो गई है, वो जाहिर सी बात है, परिवार बढ़ता जा रहा है, क्या एक समय के बाद वो ये नहीं लगता कि परिवार से बाहर निकल जाएंगे, ठीक। शादी हो गई, पत्नी किसी दिन कहेगी कि ऐसा है, मैं इनके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं 84 बच्चों को कहाँ तक बना खिलाऊंगी, ठीक है। तो वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। तो ये हो गए फ्री। तो जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, इन्हें हम कक्षा कहेंगे, जिसमें ये घूम रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे, कक्षा। जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, ना के बराबर रहता है, ठीक है। खत्म तो नहीं होगा, ना के बराबर रहेगा।
बाहरी कक्षा पर आकर्षण बल कैसा होगा, कम हो जाता है। आकर्षण बल कम होने के कारण इन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कक्षा को छोड़कर कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और फ्री हो जाते हैं एकदम से, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या नाम देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से, अच्छा अपनी इच्छा से नहीं, बीबी की इच्छा से घूमेंगे, ठीक है। आप फ्री इलेक्ट्रॉन उन्हें भी कह सकते हो जो बिना परमिशन के शादी करके निकल लेते हैं, ठीक है, उन्हें भी कह सकते हो। तो ये अपनी इच्छा से इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की जितनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा उनकी कक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी और सबसे बाहर वाली कक्षा पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होगा, जिसके कारण नाभिक का आकर्षण बल कम होने के कारण ये नाभिक के आकर्षण बल को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे या फिर परमाणु में इधर उधर घूमते रहेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। दोनों दिक्कत कोई नहीं, ठीक। इसके बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये उतारो आप पहले नोट करो। अब इसका क्या काम है आगे फ्री इलेक्ट्रॉन का, देखो ये कई काम करेगा, सही है। पहली और सबसे मेन बात तो ये है, ये सबसे बड़ा काम करता है विद्युत धारा का प्रवाह करने का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम इसी का होगा। कैसे करके ले जाए, कैसे करके नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि हम जो पहला चैप्टर हमने आपके लिए बताया था किससे रिलेटेड है, वैद्युत आवेश से। किससे रिलेटेड है, वैद्युत आवेश से। और वी कैन से इट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मतलब कि विद्युत का आवेश कैसा होने वाला है, कैसे करके आवेश बनता है। तो ये जो आया है आवेश टर्म, इसे हम पहले जस्टिफाई कर ले रहे हैं, ये क्या है, ठीक। पेन मत चलाओ, इधर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक। इसे हम जस्टिफाई कर ले रहे हैं, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसी पे मैंने क्या बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर होंगे उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाएगा और वो तोड़कर कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इसके लिए आपके लिए और बता दूं, एक प्रोटॉन है, पास से प्रोटॉन पास से क्या आएगा, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर क्या आएगा, माइनस, और ना से न्यूट्रॉन ना से नहीं, मतलब इस पर कुछ नहीं आएगा। न्यूट्रॉन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो पॉजिटिव आएगा इस पर और ना ही निगेटिव आएगा। पास से प्रोटॉन पास से क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। इलेक्ट्रॉन पर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, ठीक है। अब हम इसे जस्टिफाई कर लेना, आप ध्यान से देखो, अगर किसी भी परमाणु के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास 5 ही क्या है, प्रोटॉन है, तो जितना प्लस है उतना माइनस है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0, न्यूट्रल हो जाएगा। इसे हम नाम देंगे उदासीन, मतलब जितना प्लस था उतना माइनस था, कट के कितना आ गया, 0। इसे हम नाम दे रहे हैं उदासीन कि ये कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक। अगर ऐसा हो जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए और 4 क्या हो जाए, प्रोटॉन, तो मुझे एक बात बताओ, माइनस वाला ज्यादा है कि नहीं है, 5 माइनस के मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस का ही तो है, ज्यादा है, और प्रोटॉन का आएगा है प्लस का। तो मैं 5 में से 4 घटाऊंगा तो एक बचेगा, माइनस का कौन बचेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमने क्या देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो माइनस का बच गया। अगर ऐसा हो जाए कि 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए और 5 क्या आ जाए, प्रोटॉन आ जाए, तो प्लस वाले ज्यादा हैं, माइनस वाले कम है, तो प्लस वाले में से माइनस वाला जाएगा तो कितना बचेगा, एक प्लस का बचेगा। तो यहाँ पर हमने देखा अगर प्लस वाला ज्यादा है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बच रहा है, कुल बच रहा है, वो क्या बच रहा है, प्लस का। माइनस वाला ज्यादा है तो क्या बच रहा है, माइनस का, ठीक है। अब जो माइनस का बच रहा है इसे क्या नाम देंगे हम, ऋणावेश, ठीक है। क्या नाम देंगे, ऋणावेश। और इसे प्लस का बच रहा है तो धनावेश, सही है। अब ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इसे और डिटेल में समझा रहे हैं कि हुआ क्या है यहाँ पर, ठीक है। हुआ क्या है देखो, बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात, आवेश क्या है वहां से लेकर के चलेंगे,
और एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। ठीक, यही कहानी है, इसे नहीं समझा तो हो गया कल्याण तुम्हारा, ध्यान रखना। फिर देखो ध्यान से, अभी हमारे पास ये नाभिक है, उसके चारों ओर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें तो प्रोटॉन और कौन होंगे? न्यूट्रॉन होंगे, यही तो होंगे। और इसके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इन पर क्या होगा? माइनस का। ध्यान सुनना, इस पर माइनस का है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, कोई भी परमाणु नॉर्मल अवस्था में होगा तो उस पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेम कितने क्या होंगे? प्रोटॉन। ठीक है, तो जितने मैंने 5 मान लिया है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही क्या है? प्रोटॉन। सही है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब आप अगर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 5 थे इलेक्ट्रॉन और एक बाहर निकल गया तो कितने बचे? और प्रोटॉन तो उतने ही रहे ना, 5। प्रोटॉन कितने रहे? आ रही बात समझ? ठीक है, प्रोटॉन तो 5 ही रहे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्लस ज्यादा हो गया, प्लस ज्यादा हो गया तो प्लस ही तो बचेगा, मतलब क्या बचेगा? प्लस। इसे हम क्या कहते हैं? धनावेश। अब धनावेश बना कब? तब बना जब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाए? कम। तब क्या बनेगा? धनावेश। इतनी बात समझ आ रही? अगला देखो, इसी का दूसरा वाला हिस्सा अगर मैं कहूं कि अगर यहां पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा कभी भी। ठीक है, हाँ, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया तो क्या हो गया? अब की बार इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। ठीक है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो माइनस कैसा हो जाएगा? ज्यादा। और माइनस को क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो इसे क्या नाम देंगे हम? ऋणावेश। हम देख रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तभी आवेश नाम की चीज साथ में आ रही है। आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं आवेश क्या है? तो आवेश बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ऐसा कण या फिर ऐसा परमाणु जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखो नॉर्मल स्थिति में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान ही रहेंगे, ऐसा कण जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान ना हो। ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान ना हो, क्या कहलाएगा? आवेश कहलाता है। ऐसा कण जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान ना हो, आवेश कहलाता है। ठीक है, देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसका मतलब पॉजिटिव बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो निगेटिव कम हो गया, निगेटिव कम हो गया तो कौन बढ़ गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बढ़ा है उसे क्या नाम देंगे हम? धनावेश। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसका मतलब नेगेटिव बढ़ गया तो क्या नाम देंगे? ऋणावेश। तो आवेश क्या है? पहले हम बात कर ले रहे हैं आवेश की। आवेश क्या है? जब किसी भी कण में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान ना हो तो उसे क्या कहेंगे? आवेश। या फिर ऐसा कण जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान ना हो, आवेश कहलाता है। अभी कितने तरह के होंगे? 2 तरह के, एक होगा धनावेश और एक क्या होगा? ऋणावेश। थोड़ा इंग्लिश में भी बता दें, ठीक है। आवेश को कहते हैं हम चार्ज, क्या नाम देते हैं? चार्ज। ठीक है, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, जो धन होता है उसे क्या नाम देते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज। और एक क्या होगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आवेश क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान ना हो, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड चार्ज। अब धनावेश क्या होगा? धनावेश का मतलब क्या है? धा से धन, धा से पॉजिटिव क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए तो मतलब प्रोटॉन क्या होने चाहिए? ज्यादा, तभी तो होगा। तो ध्यान से देखो, धन ज्यादा है इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए। तो ऐसा कण जिस पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, धनावेश कहलाता है। ऐसा कण जिस पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, धनावेश कहलाता है। ऋणावेश क्या होगा? ऐसा कण, ऋण का मतलब क्या है? माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो ऐसा कण जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होती, ऋणावेश कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो 2 तरह के आवेश होंगे, जिसपे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की कम होगी, धनावेश कहलाएगा। जिसपे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी प्रोटॉन की कम होगी, क्या कहलाएगा? ऋणावेश कहलाता है। ठीक है, हेडिंग डालो आवेश। हाँ, आगे देखो, आगे क्या होगा इसमें
कि हमने बता दिए आवेश दो तरह के हो गए। चार्ज इज ऑफ टू टाइप। पहला तो चार्ज क्या है, नंबर ऑफ अ पार्टिकल विच नॉट हैव द सेम नंबर एज द प्रोटॉन, द सेम नंबर द पार्टिकल of the particle in which the electron and the proton has not the same number। ठीक है, मतलब सेम नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, हमारा आवेश होगा। दो तरह के, धनावेश इसे हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक क्या था, ऋणावेश। अगर मैं इनके लिए आपके लिए कहूँ इंग्लिश में तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड इट शुड बी निगेटिव चार्ज। ठीक है, धनावेश हम एग्जांपल ले सकते हैं, Na प्लस कर लो, ठीक है, K प्लस कर लो, ये धनावेश है। ऋणावेश क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अब इसके बाद हम आवेश को डिनोट काय से करेंगे, आवेश को हम दर्शाएंगे किस चीज से, आवेश को हम दर्शाते हैं Q से। अब ये हो सकता है कि प्लस छोटा वाला Q हो या फिर कौन सा हो, बड़ा वाला Q, कुछ भी हो सकते हैं। और प्लस Q मतलब ये छोटा भी Q से दर्शा सकते हैं और बड़े वाले Q से भी दर्शा सकते हैं। अब धनावेश को कैसे दर्शाएंगे, प्लस के Q से, और ऋणावेश को कैसे दर्शाएंगे, माइनस के Q से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिनोटेड बाय प्लस Q एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी डिनोटेड बाय माइनस ऑफ Q। ठीक है, इंग्लिश ऐसी है, थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ बोलने की। ठीक है, प्लस Q और माइनस Q से, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई धनावेश है आज के बाद, तो आप क्या कहेंगे, प्लस का Q। कहूँ कोई ऋणावेश है तो आप क्या एज्यूम करेंगे, हमेशा माइनस का Q। अब देखो इसकी हमारी दैनिक जीवन में या भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में आवश्यकता क्या पड़ रही है। ठीक है, पूरा लेक्चर बेसिक चलेगा 1 से 2 दिन या 3 दिन तक। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हुआ, संभव हुआ, तो वो मैथमेटिक्स सिखाऊंगा जो कि फिजिक्स में आगे यूज होगी। ठीक है, अगर संभव हुआ तो। बहरहाल एक प्लस का Q और दूसरा काय का है, माइनस Q। प्लस Q इज स्टैंड फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस Q इज नथिंग बट इट इज स्टैंड फॉर द नेगेटिव चार्ज। मतलब ये धनात्मक आवेश है, ये क्या है, ऋणात्मक आवेश। अब इतना ध्यान रहेगा। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, या आपको फिजिक्स में इनका क्या काम है, तो आपने देखा होगा, या आप घर पे करके देखना, या कभी मैं शॉर्ट वीडियो भी इस पे डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो बहुत चल रही शॉर्ट, 1-1.5 महीना हुआ है बनाए हुए, और अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, बहुत बहुत, एक एक मतलब आप कहोगे कि एक दिन नहीं होता है, बहुत अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी मैं भी करके दिखाऊंगा, हो सकता है। ठीक है, कि होगा क्या, हम जो गुब्बारा लेना, गुब्बारा, ठीक है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके डालना उसके पास, और गुब्बारे को बालों में रगड़ना। जब आप उसको रगड़ के पास में ले जाओगे छोटे छोटे टुकड़ों के, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कहाँ भाग जाएंगे, दूर, या फिर कहाँ जाएंगे, पास। ठीक है, किसके, गुब्बारे के। तो ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जब गुब्बारे को बालों से रगड़ा, तो हमने कुल मिला के गुब्बारे को चार्ज कर दिया, मतलब उसे आवेश को, हाँ उसमें आवेश, उसे आवेश दे दिया, या पॉजिटिव चला गया उस पर आवेश, या कैसे चला गया हो, नेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन घट गए हो या कैसे हो गए हो, बढ़ गए हो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया हो, नेगेटिव चार्ज आ गया हो। तो जो हमने गुब्बारे को चार्ज दिया था, अब उसे जब हम कहाँ ले गए, कागज के टुकड़ों के पास, तो कागज के टुकड़े अपने आप भागने लगे। अब ये हुआ क्यों है, क्योंकि अब अच्छा मैं इससे अलग बता करके एक आपके लिए बता रहा हूँ, इससे अलग, कि अगर मैं दो एक जैसे आवेशों को एक साथ रखूं, अच्छा इसे भी छोड़ो, हाँ, अगर आप कंगा करेंगे, ठीक है, तब भी वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करवाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों को। इट इज ऑल अबाउट द कि हमारे लिए जो हमने कंगा किया है बालों में, या फिर हमने गुब्बारे को बालों में रगड़ा है, तो उस पर वो चार्ज हो गया एक प्रकार से। ठीक है, हाँ, फुलाने के बाद में करके देख लेना। ठीक, मैं भी करके दिखाऊंगा, कभी शॉर्ट वीडियो डालूंगा जरूर। ठीक है, खुदा ने चाहा तो हम, अच्छा इससे भी अगर सीखना है तो मैं इस आपके लिए, और आपके लिए रियल लाइफ में लेकर के आ रहा हूँ जो चलती, दो चुंबक लो, चुंबक तो जानते ही हो, हाँ है, चुंबक, वो नहीं खाने वाली बूमर नहीं, ठीक है, चुंबक होती जो काली वाली आती। ठीक है, आप दो लेना, और उन दोनों को पास पास में जब ले जाओगे, तो हो सकता है अगर मैं एक चुंबक को ए कर दूं, एक को बी कर दूं, हो सकता है दोनों चिपक जाएं, दोनों एक दूसरे से चिपक जाए, मे बी पॉसिबल। और उन्हीं दो चुंबक को, अगर वो एक हिस्सा उनका चिपका है, आप उसे जब घुमाओगे दूसरे हिस्से पे,
तो कोई माइका लाल उन्हें चिपका नहीं सकता, पास पास ला नहीं सकता, ये भी तो होता है, वो दूर भागती हैं, होता नहीं होता है, ठीक है। तो या तो वो चिपक जाएंगी या कहाँ भाग जाएंगी, दूर। ठीक इसी तरह अब चुंबक का क्या प्रोसेस होता है, ये मैं आपके लिए चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। उसमें दो सिरे होते हैं, नॉर्थ या साउथ, ये हाई स्कूल में पढ़ाते हैं तो बताते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है। नॉर्थ या साउथ, ठीक है, दो हिस्से नॉर्थ या साउथ। ठीक इसी तरह से मैं दूसरी चुंबक लूंगा, उसके पास भी क्या होगा, नॉर्थ या होगा या फिर क्या होगा, साउथ होगा। अब अगर मैं अपोजिट सिरे को ले जाऊंगा एक दूसरे के पास, नॉर्थ को अगर साउथ के पास ले जाऊंगा, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, अपोजिट सिरे हो, ठीक है, उल्टे सिरे हो। और अगर मैं एक जैसों को ले जाऊंगा, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है, एक जैसों को ले जाऊंगा तो इन्हें कोई नहीं चिपका पाएगा। जनरल डेफिनेशन में आप ऐसे समझिए कि लड़का किससे प्यार करेगा, किस, क्यों, माँ बाप से नहीं कर सकता? चलो, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप ये समझो शादी किससे करेगा लड़का, है अब तो लड़की से कर लेगा, ठीक है, लड़का की शादी करेगा लड़की से, मतलब अपोजिट जो चीजें होंगी वही आपस में अट्रैक्ट करेंगी, ठीक, अपोजिट चीजें होंगी वही आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो अपोजिट चीजें तो अट्रैक्ट कर जाएंगी, लेकिन सेम चीजें जो होंगी वो अट्रैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, रिपल कर जाएंगी। तो सेम यहाँ पर होगा, अगर प्लस क्यू मैंने पास पास में रखे हुए हैं दो आवेश, तो एक इस तरफ एक इस तरफ, भैया हम नहीं चिपकने वाले कभी भी, ठीक है। अगर मैंने पास में रख दिए माइनस में, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो क्या था कि एक जैसी चीजें जो होंगी वो अट्रैक्ट नहीं करेंगी, इट शुड बी रिपल बाय ईच अदर, मतलब एक दूसरे के द्वारा क्या करेंगे, रिपल करेंगे। माइनस होगा तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, एग्जैक्टली exactly। अगर एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, अपोजिट है, तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। समझ में आ रही बात, एक प्लस है और दूसरा माइनस, तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट कि अगर आप गुब्बारे को रगड़ करके कहाँ लगा रहे हैं, आप गुब्बारे को रगड़ करके अगर कागजों के पास ले जा रहे हैं, तो कागज अगर उसमें चिपक रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एक पर पॉजिटिव है, दूसरे पर क्या है, नेगेटिव, इसलिए वो चिपक रहे हैं। और अगर आप एक प्लास्टिक की मतलब पाइप लेना करके देना, प्लास्टिक का पाइप लेना, उसे सूती कपड़े से रगड़ना और उसके पास पन्नी को ले जाना, पॉलीथीन को, छोटे छोटे टुकड़ों को, तो वो कहाँ हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, ठीक है। जब वो दूर जाएंगे तो आप क्या देख रहे हो कि जितना जो चार्ज इस पे होगा पॉजिटिव होगा, तो उस पर भी क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए वो कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। आ रही बात समझ में, ठीक। तो अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो क्या होंगे, रिपल होंगे, दूर जाएंगे। और अगर अलग अलग चार्जेस होंगे तो क्या कर लेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। हमेशा ध्यान रखना कि सेम चार्ज जो हैं वो दूसरे को एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो सेम चार्ज नहीं है, अपोजिट चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसी के बेस पर अब ये खींच तो रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन कितने बल से खींचेंगे, कितनी ताकत लगा करके खींचेंगे, इसी के लिए एक साइंटिस्ट आए, कूलॉम, और कूलॉम ने बताया कि एक दूसरे को किस बल से और कहाँ तक, किस हद तक खींचते हैं। और उन्होंने एक नियम दिया, दैट शुड बी कॉल्ड कूलॉम्स लॉ, उसे क्या कहा गया, कूलॉम का नियम कहा गया, ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे हम बाद में, तब तक के लिए आप, इस पे चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या वैद्युत क्षेत्र है, क्या वैद्युत क्षेत्र होता है, विभव है क्या नहीं है, क्या है, ठीक। तब तक के लिए आपके लिए जो इसमें काम की चीज दिखती है वो नोट करके देख लो।